बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारी वीडियो में क्लास 6 मैथ न्यू बुक चैप्टर 3, जिसे आप सब डोमेन 3 भी कहते हैं, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया है, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर्स दिए हुए हैं 17, -21 एंड 25। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने इंटीजर 3 दे दिए हैं, अब हमने वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट हम, गिवन इंटीजर्स आर कौन कौन से हैं स्टूडेंट, हमें 17, -21 एंड 25। फिर लिखेंगे बाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन या अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, दोनों ही आप लिख सकते हैं। बाई भी स्लैश डाल देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, बाई अकॉर्डिंग एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। स्टूडेंट, एक हम सिंबल बना लेते हैं इसका, पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि ए प्लस बी यानी ए इंटीजर प्लस बी इंटीजर प्लस सी इंटीजर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि फर्स्ट ए इंटीजर प्लस बी ब्रैकेट में बी इंटीजर प्लस सी इंटीजर, इन दोनों का आंसर बराबर होगा। स्टूडेंट, अभी इसका हमने ऑर्डर चेंज किया है लेकिन आंसर इक्वल आया, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी दोनों बोथ साइड वेरीफाइड हो जाती हैं। हम इसका लिखते हैं वैल्यू हमें दी हुई है 17, अब लिखेंगे 17 प्लस, फिर लिखेंगे -21, क्योंकि -21 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, हम तो प्लस कर रहे हैं तो फिर इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे, +25 इज इक्वल टू ए वैल्यू हमारे पास है 17, फिर प्लस -21 ब्रैकेट में और +25, क्योंकि हम प्लस फाइंड कर रहे हैं ये। अब हम स्टूडेंट ये देखते हैं, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, यानी ये हमारे दाएं तरफ है, ये हमारे बाएं तरफ है, दरमियान में इक्वेशन लगी हुई है, इक्वल टू का साइन है। अब हम देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 17, प्लस को इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस आ जाएगा -21, फिर इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर लिखेंगे +25, फिर इक्वल टू, अब ये साइड करते हैं 17, फिर प्लस लगाते हैं और फिर ये ब्रैकेट में लिखेंगे, ये माइनस ओपन कर देंगे, -21 +25। अब स्टूडेंट इसको करते हैं पहले सॉल्व, इसका आंसर आ जाएगा 17 -21, जब हम करेंगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो है उसके साथ साइन माइनस है और स्मॉलर वैल्यू के साथ प्लस है। अगर ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस हो और प्लस की स्मॉलर हो तो वो प्लस वाली उसमें से माइनस हो जाती है और साइन माइनस का आ जाता है, -4, फिर आगे +25 इक्वल टू 17। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 प्लस है -21 है तो +4 आंसर आ जाएगा इसका। अब हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको। अब 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, इज इक्वल टू 17 में 4 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने इसके ऑर्डर चेंज कर दिए थे इंटीजर्स के, तो आंसर सेम है, तो यही एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास कि बोथ साइड इक्वल हो जाती हैं। अब हम लिखेंगे पहले बोथ साइड्स आर इक्वल, फिर हम लिखेंगे हैंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन
इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये था इसका प्रूफ या वेरिफिकेशन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107, वन ऑफ देम इज -45, फाइंड दी अदर्स। अब क्वेश्चन में दिया है कि दो इंटीजर्स का सम जो है, जो प्लस करने से आंसर आता है, वो हमारे पास है -107। फिर उसमें से जो एक इंटीजर है, यानी कि एक नंबर है हमारे पास, वो है 149। तो हमने करना क्या है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे, हम डाटा बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -107, और फिर उसमें से वन ऑफ देम, यानी कि वन इंटीजर इज इक्वल टू -49। अब स्टूडेंट अदर इंटीजर हमने फाइंड करना है। करना क्या है, फाइंड द अदर इंटीजर, ये हमने फाइंड करना है। अब ये जो हमने फाइंड करना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट द अदर, या इसको लिख देता हूँ मैं सेकंड, क्योंकि वन है तो फिर हम सेकंड उसको कर सकते हैं। सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट हमारे पास दो नंबर हो गए, एक वन नंबर या वन इंटीजर -49, और जो सेकंड नंबर या सेकंड इंटीजर हमारे पास है एक्स, ये और ये। अब इसका सम, यानी कि सम ऑफ टू इंटीजर, एक एक्स और एक -49, इसका जो सम है इक्वल होगा -107 के। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि ये जो क्वेश्चन में उसने पूछा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस, अब ये हमारे पास माइनस वैल्यू, तो मैं लिख दूंगा -49 इज इक्वल टू -107। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये प्लस साइन इस माइनस से मल्टीप्लाइड होगा, वाई, क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है साथ। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाइड साइन को, ये आ जाएगा x -49 इज इक्वल टू -107। फिर -49 है, इसको हमने ख़त्म करना है। दो सूरतें हैं इसकी, इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट उठा के इसको राइट साइड पे ले जाएं, इधर माइनस है तो दूसरी तरफ इक्वेशन के दूसरी तरफ ये जो इक्वल लगा हुआ है उस साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। या फिर दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, x -49 इज इक्वल टू -107, x इज इक्वल टू, ये -49 उधर जाके प्लस हो जाएगा, +49 इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 58, -58। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो ये देखें, ऐसे आप इसको कर लेंगे, -17 इधर से बोरो लेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर इधर बोरो लेंगे तो ये कट करके 9 आ जाएगा। 17 - 9 8, 9 - 4 5, साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू माइनस की है। फ्रेंड दूसरा मेथड इसको करने का ये है, आप लिखेंगे x -49 +49 इज इक्वल टू -107 +49, यानी कि बोथ साइड पे आपने एक ही फंक्शन किया, इधर +49 किया तो इधर भी कर दिया। ये 49 इस -49 से कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो -58 ही आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब x क्या चीज़ था हमारे पास, अदर इंटीजर। अब आप लिख देंगे हैंस द अदर इंटीजर इज इक्वल टू -58।
अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पूछा उसने, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -50। अब स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर दो हमें इंटीजर दिए हुए हैं और उसको प्लस करते हैं, फिर उसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें यानी उसकी तरतीब चेंज कर दें तो फिर आंसर सेम आए, वो होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो अब हमें गिवन इंटीजर्स लिख लेते हैं सोल्यूशन में। गिवन इंटीजर्स स्टूडेंट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस नंबर आ रहे होते हैं, इसलिए हम इंटीजर यूज़ कर लेते हैं, वरना नंबर्स भी सही हैं, ये नंबर भी प्लस माइनस हो सकते हैं, नंबर्स भी ठीक है। गिवन इंटीजर नंबर्स आर क्या है हमारे पास 39 एंड -50। अब स्टूडेंट बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, मैं एक ये तरतीब बना देता हूँ आपको कि अगर a प्लस बी दो इंटीजर हैं इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी इसकी हमने तरतीब चेंज कर दी, ऑर्डर चेंज कर दिया। इसी तरह अब हमारे पास दो इंटीजर दिए हुए हैं, मैं लिखूँगा 39 प्लस ब्रैकेट में लिख दूँगा -50 इज इक्वल टू, फिर इसके ऑर्डर चेंज करेंगे -50 प्लस 39। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि पहले आ गया है, पहले ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि इसके बाद फ़ौरन प्लस आ गया, अब ओपन करते हैं 39, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे -50 इज इक्वल टू -50 प्लस 39। तो स्टूडेंट अब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, साइन माइनस आ जाएगा 11 और इधर भी -11 आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज़ 48, वन ऑफ देम इज़ 14, फाइंड द अदर। अब स्टूडेंट इसमें उसने फ़र्क पूछा है कि दो इंटीजर का जो फ़र्क है, फ़र्क कैसे आता है, सब्ट्रैक्शन करने से। दो इंटीजर का जो फ़र्क है वो है 48 हमारे पास, डिफरेंस है जो, और वन उसमें गिवन है, वन इज़ गिवन 14, फाइंड द अदर। अब मैं इसका डाटा बना लेता हूँ, सोल्यूशन में लिखेंगे द डिफरेंस of two integers is equal to 48. One of them is, यानी कि one integer is equal to 14. Other find other integers, ये हमने अदर इंटीजर फाइंड करना है। अब हमने वन इंटीजर दिया 14, अदर इंटीजर। अब स्टूडेंट इसको ऐसे करेंगे, लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। अब हम लिखेंगे x माइनस, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन कि दो इंटीजर का जो फ़र्क है, डिफरेंस है, x -14, ये आ गया डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 48। ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे x -14 को ख़त्म करने के लिए लिखेंगे +14 इज इक्वल टू 48, फिर इधर भी लिख देंगे 14, क्योंकि स्टूडेंट जो हम काम कर रहे होते हैं दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम हमने वर्क करना है, तो ये इससे कट हो जाएगा। और जब हम इसको प्लस करेंगे 8 और 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, x इज इक्वल टू 62 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करेंगे x -14 इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 प्लस 14, डायरेक्ट जब उठा के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 62। दोनों तरीके ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट।
इसमें उसने पूछा है 2 ऑरेंज ट्रेन लेफ्ट समनाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम. One traveled 14 kilometers towards Ali town, while other traveled 10 kilometers towards Dera Gujra in the opposite direction. Find the total distance between both trains. अब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है हमें कि 2 ट्रेन हैं, 2 ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन नाम उसका, लेफ़्ट समनाबाद स्टेशन से स्टार्ट होती हैं, रवाना होती हैं, सेम टाइम पे, यानी एक ही वक्त में. वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टूवर्ड्स अली टाउन, यानी कि एक ट्रेन जो है वो 14 किलोमीटर डिस्टेंस करती है अली टाउन की तरफ. फिर वाइल अदर ट्रेवल 10 किलोमीटर, जो दूसरी ट्रेन अदर, वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है टूवर्ड्स डेरा गुजरा. फिर क्या उसने बताया है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. जो ख़ास बात समझने वाली है कि 2 ट्रेन है, एक अली टाउन की तरफ जा रही है और एक डेरा गुजरा की तरफ जा रही है, और डिस्टेंस उसका बता दिया है. फिर एक बात उसने ये बताई कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. फाइंड द टोटल डिस्टेंस. अब हमने करना क्या है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है 2 ट्रेन के दरमियान में. अब डाटा बना लेते हैं. पहले हम लिखेंगे 1, और इसमें से जो 2 ट्रेन है उसके बारे में लिखेंगे. 1 ऑरेंज ट्रेन travel to Ali town is equal to 14 किलोमीटर. अब सेकंड अदर, या सेकंड, ऑरेंज ट्रेन traveled to डेरा गुजरा इज इक्वल टू कितना, 10 किलोमीटर. फिर उसमें एक जो कंडीशन ख़ास है ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ. बोथ ट्रेन TRAV ट्रेवल्ड इन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है वरना आप क्वेश्चन कर नहीं सकेंगे. ऑपोजिट डायरेक्शन. जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करता है तो ये हम एक बना लेते हैं स्टेशन. ये समनाबाद स्टेशन है हमारा. समनाबाद स्टेशन मैंने सर्कल से शो कर दिया. अब सपोज अली टाउन इस साइड पे या इस साइड पे, जिधर भी आप रखना चाहें, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ. ये आ गया अली टाउन, और इसके अपोजिट आ जाएगा हमारे पास इधर, ये कौन सा आ जाएगा, डेरा गुजरा. ये समनाबाद से अली टाउन की तरफ जो डिस्टेंस है हमारे पास है 14 किलोमीटर, और ये जो डेरा गुजरा की तरफ डिस्टेंस है ये हमारा है 10 किलोमीटर. अब हम करेंगे क्या, हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन इज इक्वल टू, लिखेंगे 14 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 14 प्लस 10, यूनिट बार लिख देंगे, इज इक्वल टू 24 किलोमीटर. तो स्टूडेंट, मैंने कोशिश की है आपको आसान और अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करवाने की. आप प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.